गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नया वाला चैप्टर एलिमेंट ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो नया चैप्टर है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो चीज़ें होती हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास होता है P क्रॉस R क्रॉस T डिवाइडेड बाय 100, और सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं SI से। प्रिंसिपल क्या होता है, कोई भी मनी किसी से भी जब आप बोरो करते हो, ठीक है, उधार लेते हो, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। रेट हमारे पास होता है कितनी रेट से लग रहा है। अगर आप 100 रुपये किसी से उधार ले रहे हो तो उस पर कितनी रेट परसेंट से रेट लगेगी, टाइम कितने ईयर के लिए आपने उससे उधार लिया है, ठीक है, और आपके पास डिवाइड करते हो आप उसको 100 से। क्लियर? जैसे मेरे पास रेट है यहाँ पे, तो वो इंटरेस्ट जो आप पेड करोगे ना, इंटरेस्ट के साथ पेड करोगे। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं फॉर 1 ईयर के लिए, अगर आपने लिए हैं तो उस पर कितना रेट परसेंट लगेगा। और अगर वो 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ना आप उस रेट को, तो उसको हम बोलते हैं रेट परसेंट पर एनम। ठीक है। टाइम क्या होता है, जो पीरियड होता है जिसके लिए आप मनी बोरोड करते हो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब कितने टाइम के लिए आपने वो पैसे उधार लिए हैं, वो हमारे पास टाइम पीरियड होता है। और प्रिंसिपल क्या होता है, वही मैंने अभी बताया कि भाई जो आप मनी बोरोड करते हो ना किसी भी बोरोवर से, किसी मनी लेंडर से, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि भाई प्रिंसिपल दिया हुआ है मेरे पास 2400, आपने इतने पैसे लिए हैं, ठीक है। आपने टाइम मेरे पास गिवन है कि टाइम है वो मेरे पास इतने ईयर्स के लिए आपने, और PA, ठीक है, परसेंट एनवम जो आपके पास लग रही है वो 15%, मीन्स ये मेरे पास रेट है। तो SI का जो फॉर्मूला होता है वो P क्रॉस R क्रॉस T होता है। दिस R मेरे पास कितनी है 15, इस 15 जो परसेंट है ना उसी का ही हम नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 1 ऐड करो 5, तो 5/2 हो जाता है मेरे पास। 0 से आपके पास 0 कैंसिल हो जाती हैं, 2 से आपका 12 हो जाता है, 5 5 ज़ा 75 हो जाता है, उस 75 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 हो जाता है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास SI आ जाता है सिंपल फॉर्म में। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, वट सम विल यील्ड ₹1716 एज SI इन 2⁴ ईयर्स एट 10% PA। मीन्स 10% जो दिख जाता है वो तो आपके पास रेट होता है 10%। ये ईयर्स जहाँ पे लिखा होगा ईयर्स या मंथ आ जाए तो वो आपका टाइम होता है। 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 2 ज़ा 8 + 3 11/4, और इन्होंने 1716 रुपीज़ क्या बोला एज SI, मीन्स ये SI सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका। तो क्या चीज़ गिवन है अब यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल सम चाहिए टोटल, तो वो प्रिंसिपल कितने का लिया भाई पता नहीं हमने कितने रुपए लिए थे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, P क्रॉस R क्रॉस T डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट हमारे पास कितनी है 10 है, टाइम हमारे पास 11/4 है, डिवाइड कर दो हमारे पास 100 से। सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 1716, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 11, नीचे हो गया 40, तो SI जो है 1716 इज इक्वल टू 11P/40। आपको तो P चाहिए, P के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में उसको हटा दो, 1716, 40 नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा P। अब 11 की टेबल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 11 1 ज़ा 11, डिवाइड कर दो इसको 1716 को, 11 1 ज़ा 11, 6 गया 1, 11 5 ज़ा 55, 6 बचा, ऊपर से 6 फिर से कर लो, ये 6, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास 156 पे भी। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो P की वैल्यू आएगी 6240। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल निकल आता है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, क्या स्टेटमेंट है, राम बोरोड 50,000 रुपीज़ पार्शली एट 14% PA फॉर 3 ईयर्स। मतलब 3 ईयर्स के लिए राम पैसे उधार लेता है, कितने 50,000 पार्शली। पार्शली मीन्स वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट में भी कि पार्शली एट 15% PA फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के 15% रेट पे और 3 साल के 14% रेट पे वो 50,000 रुपीज़ क्या कर रहा है, उधार ले रहा है।
पर प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि 14% में कितना प्रिंसिपल और 15 में कितना है, तो वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना होगा कि भाई 14% के पीए में हम प्रिंसिपल को कंसिडर करके चलेंगे एज ए एक्स, और 15 में 50,000 माइनस एक्स। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, इफ़ ही पेड 18,300 एज एस आई, अगर वो पेड करता है, देता है सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे 18,300 रुपये फॉर द वोल, पूरे के पूरे साल के लिए और रेट के लिए, तो फाइंड द सम ऑफ द मनी, तो सम निकालो उन मनी का जो उसने बोरो किए हैं हर एक रेट पे। तो ले लो, सम निकालना है ना, लेट द सम बोरोड एट 14% के रेट पे उसने बोरो किए, मान लो हमारे पास एक्स रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद सम बोरो करता है वो, सम बोरोड एट 15% के रेट पे करता है वो, कि भाई 50,000 में से हमारे पास एक्स चले गए। हमें नहीं पता टोटल, ये टोटल दिया हुआ है 14 का भी और हमारे पास 15 का भी टोटल है, पर हमें अलग अलग तो नहीं पता कि भाई 14 में 3 इयर्स में 14 के रेट पे उसने कितने पैसे लिए थे और 2 इयर्स में फिर उसने कितने लिए थे। ये तो पार्शली हो रखा है ना, अलग अलग से लिए, पर उनका सम दिया हुआ है, ये 50,000 टोटल सम है। तो हम लेते हैं कि 14 पे तो उसने एक्स लिए होंगे, 15 में उसने 50,000 में से हम एक्स कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जब आप निकालोगे फॉर 3 इयर्स का, फॉर पहले सम के लिए फर्स्ट सम कौन सा है, वो फर्स्ट सम ये वाला है, तो वो क्या होगा हमारे पास प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्या है 14 है, टाइम क्या है 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरे पास आ गया 14 3 जा 42, 42x बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट फिर से निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स के लिए, फॉर द सेकेंड सम के लिए वो क्या होगा 50,000 माइनस में से x है, कितने रेट पे 15 पे, टाइम कितना है 2 है, डिवाइडेड कर दो 100 से, तो ये क्या हो गया हमारे पास 50,000 माइनस एक्स, 15 2 जा 30 डिवाइडेड बाय 100। टोटल एस आई कर दो दोनों का, टोटल एस आई मीन्स दोनों को ऐड कर दो, तो 42x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50,000 माइनस एक्स क्रॉस 30 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें पता है जो टोटल एस आई वो पे कर रहा है ना, पेड कर रहा है वो 18,300 रुपये है, तो 18,300 इधर वैल्यू पुट कर दो, ये मेरे पास 42x डिवाइडेड बाय 100 प्लस ये इधर कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 15 1,50,000 हो गया, माइनस में से 30x हो गया और डिवाइडेड बाय 100। अब उसके बाद नीचे 100 तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 100 का, उस 100 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास हो जाता है 18,300 और इसकी भी 00, ये रहता है 42x प्लस 1,50,000 माइनस 30x, ठीक है। उसके बाद 42 में से 30 गया तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचा 1 2 3 4, ये बचा मेरे पास 12x, और ये कितना है 15 1 2 3 4, ठीक है, माइनस प्लस 12x। इसको मैं अगर इधर लेके आऊँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसमें से 1 3 माइनस 1 5 1 2 3 4 इज इक्वल टू 12x, तो ये मुझे क्या मिलता है 12x इज इक्वल्स टू 33 1 2 3 4, और इस 12 को इससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 27500, मीन्स x की वैल्यू मिल गई कितने पे 14% पीए पे। अब आपको क्या 15% पे क्या लिया था हमने, 15 में क्या किया था 50,000 में से x कर दिया था ना, तो इसको क्या करोगे अब 50,000 में से 27,500 को माइनस कर दोगे तो हमें मिल जाएगा 2200 और 5000, ठीक है 22,500 ये मिल जाएगा। मीन्स ये तो आपकी 14% पे होगी, ये आपकी 15% पे होगी। अगर आप दोनों को ऐड करके देखते हो ना तो आपको 50 मिलता है, और वो क्या बोला था उन्होंने पार्शली बोला था 14 के लिए भी और 15 के लिए भी, ठीक है।